बागेश्वर के सुंदरडूंगा ग्लेशियर में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा और निर्माण को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम रवाना हो गई है। ग्लेशियर में बने मंदिर के विवाद में अब बाबा ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। योगी आकाश चैतन्य बाबा ने कहा, मुझे ना तो सरकार जमीन के बारे में पता चला था सरकारी, और ना ही देवीकुंड में किसी ने कोई प्रतिबंधित बोर्ड लगाया था। वहीं पहले तो बाबा की खूब तारीफ हो रही थी कि बाबा सबसे ऊंचे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और उसको अध्यात्म का केंद्र बनाएंगे, लेकिन जैसे ही विवाद शुरू हुआ तो प्रशासन ने भी देवी कुंड में बने निर्माण पर नजर टेढ़ी करनी शुरू कर दी और 17 लोगों की एक टीम इस निर्माण को ध्वस्त करने के लिए रवाना हो गई। आपको बताएं कि यहां ग्लेशियर में अतिक्रमण करके मंदिर बनाने का आरोप लगा है। हाँ, इस तरह से यह है कि वहां पर अगर कोई बोर्ड नहीं था किसी भी प्रकार का ऐसा, और क्षेत्रीय लोग वहां सैकड़ों वर्ष से पूजा करते रहे, तो उनके में भी संज्ञान में नहीं रहा हुआ। अगर ये उनके भी संज्ञान में रहा होता तो कोई वहां पर इस प्रकार का, जैसे अगर कहीं निर्माण, कोई नवनिर्माण तो वैसे हुआ भी नहीं है, इस प्रकार का निर्माण भी कोई नहीं होता, जीर्णोद्धार का कार्य भी नहीं किया जाता। इस अवैध निर्माण की जांच के लिए हम लोगों ने टीम का गठन किया है, जिसमें SDRF है, पुलिस है, फॉरेस्ट है और हमारे कुछ आपदा के एक्सपर्ट्स हैं। तो ये सारे लोग जाएंगे और मौके पर जाकर जांच करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण होगा तो उसको जांच करते हुए नियमानुसार उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और आखिरकार पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन खुल गई है। हाईवे को खोल दिया गया है। बीती रात से ही पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे लैंडस्लाइड के कारण बंद था। बॉर्डर को जोड़ने वाले इस हाईवे पर कई जगह भारी लैंडस्लाइड हुआ था, जिस कारण हाईवे खोलने में 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा। हाईवे बंद होने से दिन भर यात्रियों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी और इस हाईवे में हजारों यात्री फंसे रहे, जिन्हें अब जाकर राहत मिल पाई है। और पिथौरागढ़ में मुंस्यारी के मधकोट रोड पर बारिश के बाद अचानक से झरना बहने लग गया। मंगलवार रात से ही बारिश के चलते गौरी पुल के पास एक बरसाती झरना रोड पर ही गिरने लगा, लेकिन ये दृश्य सुंदर से ज्यादा भयानक लग रहा था। झरने के रोड पर आने से आवाजाही प्रभावित हो गई। आपको बताएं कि कुमाऊं में तेज बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं और उसी की तस्दीक करती है तस्वीर। इसको खूबसूरत समझकर यहाँ रील बनाने की जरूरत बिल्कुल मत करिएगा। ये बहुत ही भयानक और खतरनाक है। यहाँ पर जाना भी मौत को दावत देना जैसा है, इसीलिए ऐसी जगहों पर ना जाएं। हल्द्वानी में तेज बारिश फिर से मुसीबत बन गई। यहां बारिश से देवखड़ी नाला उफान पर आ गया, जिसमें कि 2 कारें फंस गई और बहने लग गई। थोड़ी देर बाद दूर जाने के बाद वो कार अटक गई। कार सवारों ने किसी तरह निकलकर अपनी जान बचाई। आपको बताएं कि कुमाऊं में बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। और रुड़की में बारिश के बाद सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी। कुछ देर की बारिश में ही सड़कें जलमग्न हो गई। वहीं बारिश ने नगर निगम की पोल भी खोल रखी है। नगर निगम ने नालों की सफाई के लिए लाखों खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद भी सड़कें समंदर में तब्दील होती नजर आ रही हैं। दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। जनता परेशान है। कुछ ही देर की बारिश में यह आलम है। तो देखिए, उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज रात और कल के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 2 जिले पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि भारी बारिश की वजह से इन दोनों जिले में आफत देखने को मिल रही है। अन्य 11 जिलों के लिए भी येलो अलर्ट है, यहां पर भी बारिश हो सकती है। आज रात और कल के लिए यह अलर्ट है और प्रशासन को चौकन्ना भी कर दिया गया है। कहीं पर भी कुछ भी होता है, तुरंत राहत पहुंचाएं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों से चयनित 212 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के फाइनल ईयर के इन स्टूडेंट्स को अलग अलग कंपनियों से नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र देने के साथ ही शुभकामनाएं भी दी
और कहा कि संस्थानों के 65% स्टूडेंट्स को नौकरी मिल चुकी है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हर युवा को रोजगार के उचित अवसर मिलें, चाहे वो इस प्रकार के जो प्लेसमेंट हैं औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से हों, सरकारी नौकरियों के माध्यम से हों या रोजगार स्वरोजगार के माध्यम से हों। हमारा ये प्रयास है कि सभी को कुछ न कुछ काम मिले। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज राज्य के अंदर हम एक ऐसा माहौल बना पाए हैं जहां निजी क्षेत्र भी रोजगार सृजन के क्षेत्र में, रोजगार देने के क्षेत्र में आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।